यूपी के रण में आज 7वें दौर की वोटिंग हो रही है। ऐसे मौसम में जो पूरी तरह खतरनाक हो चला है, आसमान से आग बरस रही है। आज यूपी की जिन लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनका पारा सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 47 से 48 डिग्री तक पारा है कुछ शहरों में। एक नजर डालिए, पीएम के संसदीय इलाके वाराणसी में आज पारा 45 डिग्री है। रॉबर्ट्सगंज में आज पारा 46 डिग्री के पार है। मिर्जापुर में पारा 49 डिग्री को पार कर सकता है। चंदौली में पारा 48.6 डिग्री रहेगा। देवरिया में पारा 45 डिग्री है और बलिया में आज का पारा 42 डिग्री है। पीएम के संसदीय इलाके में गर्मी है, लेकिन लोग जोश से वोट दे रहे हैं। गंगा से सटे बनारस में भी आज मतदान है, लेकिन जो मतदान करने आ रहे हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है और वो है यहाँ की गर्मी, लू। बनारस का तापमान 45 डिग्री पार कर चुका है। गर्मी प्रचंड है। जो लाइट है वो भी लगातार कट रही है। बिजली समस्या भी बनी हुई है। इस बीच में जब वोट करने यहाँ आते हैं लोग, वोट करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है, बात करेंगे, समझेंगे कि कितनी गर्मी है। सर जरा आएंगे, जरा बात करेंगे, कितनी गर्मी है आज। आप लोग क्या कहेंगे? गर्मी में मतदान, मौसम बहुत गर्म है, आप लोग क्या कहेंगे? मतदान देना तो जरूरी है, मौसम चाहे जो भी हो। जी ठीक है, अच्छी बात है। बलिया चंद्रशेखर की कर्मभूमि रही है। इस बार उनके बेटे उम्मीदवार हैं। सीट सियासी तौर पर हॉट है और आज मौसम भी हॉट है। पूर्वांचल की सभी सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बलिया बहुत महत्वपूर्ण और यहाँ पर बूथ पर सुबह से ही लोगों का आने का तादाद शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से वोटर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और इस समय हम मौजूद हैं इब्राहिम पट्टी में, जहाँ पर जो नीरज शेखर है उनका वोट है, वो खुद पहुंचेंगे। सुबह से ही आप देखिए कि जो लोग हैं उनकी लाइनें हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं और इनसे पूछते हैं, दादा ये बताइए क्या आपने वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दिया। सुबह सुबह कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत। लेकिन इतनी गर्मी के बीच भी यूपी में वोटिंग का अच्छा खासा जोश है। यूपी की चुनाव वाली कमोबेश सारी सीटों पर सुबह 11 बजे तक ही 25 से 30% तक वोट पड़ चुके थे। चंदौली में आज पारा 48 डिग्री पार है, तो चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किया है। पोलिंग स्टेशन पर आने वाले वोटर कूल रहें, इसके लिए उनको गुलाब के फूल दिए जा रहे हैं। वाराणसी में गर्मी है, लेकिन वोटर उमड़ पड़े हैं। आखिर ये पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय इलाका है। सबसे ज्यादा वोटिंग वाले यूपी के इलाकों की बात करें तो सुबह 11 बजे तक मिर्जापुर में 29.54% वोट पड़ चुके थे। चंदौली में भले गर्मी हो, लेकिन 11 बजे तक 29% से ज्यादा वोट पड़े। गोरखपुर में करीब 30% वोट पड़े। महाराजगंज में यह आंकड़ा 29.66% रहा। भले ही गर्मी हो, लेकिन यूपी में वोटिंग का जोश है। बिहार, वो सूबा जो इन दिनों भीषण गर्मी की वजह से चर्चा में है। वो सूबा जहां गर्मी तांडव कर रही है, लोग जानें गंवा रहे हैं, डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन उसी बिहार की कुछ सीटों पर आज इसी गर्मी में लोकतंत्र का जश्न मन रहा है। गर्मी के आगे वोटिंग का जोश भारी पड़ रहा है। गर्मी आज भी बीते कुछ दिनों जैसी ही है। पहले कुछ शहरों के पारे पर नजर डालिए। नालंदा में आज का पारा 40 डिग्री है। पटना में आज का पारा 37 डिग्री है। लेकिन इस गर्मी में भी अच्छी वोटिंग हो रही है। इस पोलिंग बूथ पर बाजाप्ता फल भी दिया जा रहा है लोगों को। सुबह जब वोट करके आप निकलते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप फल ले सकते हैं। और कई बूथों को मॉडल बूथ के तौर पर डेवलप किया गया है। चुनाव आयोग ने अच्छे इंतजाम किए हैं, जिला प्रशासन ने उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया है। पटना में पिछले 2 दिन से थोड़ा मौसम का मिजाज नरम है, ये अच्छी बात है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो पारा 42-44 जा रहा था, चूंकि पारा 40 और उसके आसपास आया है पटना में, तो इस बार शायद 7वें चरण में वोटर्स ज़्यादा निकल के आए और गर्मी जो अब तक एक बड़ा फैक्टर रही है वोटिंग कम होने की, वो फैक्टर शायद इस बार काम न करे। सभी सीटों की बात करें तो 11 बजे तक बिहार में 25% वोट पड़ चुके थे। जितनी भीषण गर्मी है, उसमें यह मतदान अच्छा खासा ही कहा जाएगा। पोलिंग का जोश नेताओं में भी दिखा। लालू यादव ने परिवार के साथ वोटिंग की। कुछ देर बाद तेज प्रताप
और तेजस्वी भी वोट डालने पहुंचे। बिहार में इतनी गर्मी है कि पोलिंग ड्यूटी पर आए एक जवान की भी सासाराम में मौत हो गई। और बंगाल तो वैसे भी सियासत के लिहाज से सबसे दमदार सूबा रहा है। यहाँ दमदम सीट पर आज तक की टीम पहुंची तो कहीं नहीं दिखा कि गर्मी का वोटिंग पर कोई असर पड़ा है। उधर पंजाब में भी वोटिंग का जोश हाई है। क्या आम आदमी और क्या सितारे सब लोकतंत्र के पर्व में शामिल हैं। चंडीगढ़ में आयुष्मान खुराना भी वोट देने पहुंचे। इसी तरह जालंधर में हंसराज हंस ने वोट दिया। गर्मी पर वोट का यह जोश बता रहा है कि देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।